हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट सेट्स समुच्चय। इसके अंतर्गत पूरक समुच्चय पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो देखो, पूरक समुच्चय क्या होता है इसे अच्छी तरह समझ लेते हैं। इसमें आपको एक समष्टि समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका एक उपसमुच्चय है, सबसेट है। उपसमुच्चय का मतलब इसी में से बना है। 2 4 6 8। ये इस समष्टि समुच्चय यूनिवर्सल सेट का उपसमुच्चय है, सबसेट है। तो पूरक समुच्चय ए डैश होगा, ए का पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ सेट ए डैश डैश लगा देते हैं। तो ए का पूरक समुच्चय निकालना है तो यू के वो अवयव आएंगे जो ए में नहीं है। कुल मिला के ए के जो अवयव हैं वो यू में से हट जाएंगे। तो देखो 1 आएगा, 2 हट जाएगा तो 3 आएगा, 4 हट गया तो 5 आएगा, 6 हट गया तो 7 आएगा, 8 हट गया तो 9 आएगा। जिस समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालना है उसके सभी अवयवों को समष्टि समुच्चय में से हटा देते हैं। तो ए का पूरक समुच्चय ए के यू के उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में नहीं है। यू के वो अवयव आएंगे इसमें जो ए में नहीं है। देखो 1 ए में नहीं है, आ गया। 2 ए में है तो नहीं आया। 3 ए में नहीं है तो आ गया। 4 ए में है तो नहीं आएगा। 5 ए में नहीं है तो आ गया। 6 ए में है, नहीं आएगा। 7 ए में नहीं है, आ गया। 8 ए में है तो नहीं आएगा और 9 ए में नहीं है तो आ गया। तो यू के उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में नहीं है। तो इसकी परिभाषा एक एग्जाम्पल हो गया। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझें। एक समुच्चय बी दिया है, यू तो वही है 1 5 6 8। अब इसका पूरक समुच्चय निकालना है। बी का पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ सेट बी डैश इक्वल। अब आपको यू के वो अवयव लिखने हैं जो ए में नहीं है। देखो 1 ए में है तो 1 को नहीं लिखेंगे। 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा क्योंकि ए में है। 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9। तो यू के उन अवयवों का समुच्चय है जो बी में नहीं है। तो बी में क्या क्या नहीं है? 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 7 नहीं है और 9 नहीं है। सीधी भाषा ये है कि जिसका पूरक समुच्चय निकालने हैं उन अवयवों को यू में से हटा दो। 1 5 6 8 को यू में से हटाने से जो बचेगा वो बी का पूरक समुच्चय हो जाएगा। 2 4 6 8 को हटाओ यू में से और जो बचेगा वो ए का पूरक समुच्चय हो जाएगा। तो परिभाषा ये होगी, समुच्चय ए का पूरक समुच्चय समष्टि समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो
ए में नहीं है। यू के उन अवयवों का समुच्चय होगा ए का पूरक समुच्चय जो ए में नहीं है। अर्थात गणितीय परिभाषा लिखेंगे ए डैश, ए का पूरक समुच्चय ए डैश होगा ए का पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ सेट ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। एक्स यू के अवयव हैं और कौन से अवयव हैं जो ए में नहीं है। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यू के ऐसे अवयव जो ए में नहीं है इसको यू माइनस ए भी कह देते हैं। यू में से ए के अवयव हटा दो तो आपको ए का पूरक समुच्चय ए डैश मिल जाएगा। तो ये इसकी गणितीय परिभाषा हो गई और ये इसके उदाहरण हो गए। तो पूरक समुच्चय की परिभाषा और उदाहरण कंप्लीट हो गए। इसके बाद पूरक समुच्चय का वेन आरेख द्वारा पूरक समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं। वेन डायग्राम ऐसे ए का पूरक समुच्चय आपको ए डैश देखना है। ये आपका समष्टि समुच्चय U है, ये आपका एक समुच्चय A है। अब A का पूरक समुच्चय निकालना है तो U में से A के अवयव हटा देते हैं तो पूरा जो U है समष्टि समुच्चय उसमें से A की जगह हटा दो तो ये पूरा A डैश होगा। A को छोड़ के ए के हटाने हैं, ए के बाहर का जो जगह है वो पूरी ए डैश कहलाएगी क्योंकि ए का पूरक ए डैश हो गया तो ये पूरा ए डैश हो गया। जो बाहर की जगह ए हट गया बिल्कुल, यू में से ए को हटा दिया तो जो बाहर की जगह है वो ए का पूरक समुच्चय ए डैश प्राप्त हो गया। तो ये हो गया पूरक समुच्चय का वेन आरेख। इसके बाद कुछ गुणधर्म हैं पूरक समुच्चय के। गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी पूरक समुच्चय के क्या गुणधर्म हो सकते हैं तो देखते हैं। पहला गुणधर्म है किसी समुच्चय के पूरक का पूरक निकालो तो आपको वही समुच्चय प्राप्त होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं साइड में। ऐसे U एक समुच्चय है 1 2 3 4 5 समष्टि समुच्चय है और A एक समुच्चय है 2 4 6। अब A का पूरक A डैश निकालें तो 2 4 6 इसमें से हट जाएगा 1 3 5 और फिर इसका पूरक निकालें। अब इसका पूरक निकाल रहे हैं तो अब फिर 1 3 5 इसमें से हटेगा तो 2 बचेगा, 1 3 हटेगा, 4 बचेगा, 5 हटेगा तो 6 बचेगा और 2 4 6 ए है, ए आ गया। तो आप देखो किसी समुच्चय के पूरक का पूरक निकालें तो वही समुच्चय प्राप्त होता है। दूसरा गुणधर्म है ए कोई समुच्चय है और उसका संघ निकालें ए डैश से। ए कोई समुच्चय है और ए डैश उसका पूरक समुच्चय है, इन दोनों का संघ निकालें तो क्या आएगा। तो यहीं से देखते हैं ए कोई समुच्चय है, ए डैश उसका पूरक समुच्चय है तो ए संघ ए डैश निकालें। संघ माने यूनियन। कैसे निकालते हैं, ए और ए डैश के सभी अवयव लिखेंगे तो इन तीनों को लिखेंगे तो क्रम से लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 और देखोगे 1 2 6 से U आ गया तो ए का संघ ए डैश से U होता है। और तीसरा है कि ए का यदि सर्वनिष्ठ निकालें इंटरसेक्शन तो देखो क्या आएगा, ए सर्वनिष्ठ ए डैश निकालोगे
सेवनिस्ट मीन्स इंटरसेक्शन, दोनों में जो कॉमन होता है वो आता है। ए और ए डैश में क्या मिल रहा है, तो देखो कुछ भी नहीं मिल रहा। आप मिला लो, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, तो ये खाली आ जाएगा और इसे फाई कहते हैं, रिक्त समुच्चय। तो ए का ए डैश से संग यू आएगा, यू मीन समष्टि समुच्चय, और ए का सर्वनिष्ठ ए डैश से फाई आता है। इसके बाद चौथा गुणधर्म है, इसे डी मॉर्गन लॉ कहते हैं, डी मॉर्गन नियम। दो होते हैं, ए यूनियन बी, ए संग बी का डैश निकालोगे तो ए पर डैश आएगा और ये संघ का सर्वनिष्ठ हो जाएगा बी डैश। और दूसरा है ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक, ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक निकालोगे तो ए का पूरक आएगा, यहाँ संघ का सर्वनिष्ठ हो गया, यहाँ सर्वनिष्ठ का संघ हो जाएगा बी का पूरक। इन्हें भी सिद्ध कर सकते हैं। प्रश्नावली में इस तरह का एक प्रश्न है, इस साल आया भी था 4 अंक का वार्षिक परीक्षा में, तो इसे प्रश्नावली में सिद्ध करेंगे। अभी इसको केवल लर्न कर लें। इसके बाद पांचवा जो गुणधर्म है वो ये है कि यदि आप समष्टि समुच्चय यू का पूरक निकालो, तो देखो ये यू है और आप इसी का पूरक निकालोगे यू डैश, तो पूरक कैसे निकालते हैं, यू का पूरक निकालना है तो यू के सभी अवयव यू में से हटाने हैं, तो जब पूरे 6 अवयव इसमें से हट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, तो फाई आएगा, तो यू डैश आएगा फाई। और इसके बाद छठवा है, फाई का यदि डैश निकालना है तो देखो फाई होता है खाली, और फाई का यदि आप डैश माने पूरक निकालोगे तो क्या करेंगे, फाई में जितने भी अवयव हैं वो यू में से हटा देंगे, बाकी सभी को लिख लेंगे, तो फाई में एक भी अवयव नहीं है तो कुछ नहीं हटेगा, सभी आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, और ये 1 से 6 तक आपका यू कहलाएगा, तो फाई का डैश यू आता है। तो ये गुणधर्म कभी कभी सिद्ध करने आ जाते हैं और कभी कभी ओटी टाइप में भी आ जाते हैं। इस तरह से पूरक समुच्चय की परिभाषा, पूरक समुच्चय को वेन आरेख से कैसे प्रदर्शित करते हैं, और पूरक समुच्चय का गुणधर्म कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।